हे पिताजी, देहेस्तिमांसदुदरेभिमतिं त्यजित्वं ध्यायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा। हे पिताजी, संसार की आसक्ति को छोड़िए। आप जिस शरीर में आसक्त हैं उस शरीर में आखिर है क्या? देहेस्ति मांस रुधिरे, इस शरीर में मांस और रक्त ही तो है। इसलिए इस मांस और रक्त से सने हुए शरीर से अपनी ममता को हटाइए। जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंचो, पत्नी में पुत्र में जो आसक्ति उसको दूर कीजिए। देखिए यह संसार क्षण भंगुर है, एक क्षण में नष्ट होने वाला है। इसलिए वैराग्य को धारण करके भगवान की भक्ति करो। भव भक्ति निष्ठा। धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान, स्वधर्म का पालन करो और लोक धर्म का त्याग करो। स्वधर्म क्या है? जो परम धर्म है उसका पालन करो। तो परम धर्म क्या है? सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्त अधोक्षजे। सबसे बड़ा धर्म कोई है, सबसे परम धर्म कोई है तो वह भगवान श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति है। इसके अलावा जो धर्म बताया गया है वह तो लोक धर्म है। इसलिए गोकर्ण जी कहते हैं, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान, सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णान। साधु संतों की सेवा करो, कामना रूपी कांटे को अपने चित्त से निकाल दो और अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, दूसरों के गुण को और दोषों को देखना छोड़िए। क्यों? अब आप कहेंगे कि भाई दोष को मत देखो, ये अच्छी बात है, लेकिन गुण भी क्यों नहीं देखें? क्यों? क्योंकि आप किसी के दोष देखोगे तो उसके प्रति आपके मन में ईर्ष्या होगी, ये गंदा है, ऐसा खराब है। और किसी का गुण देखोगे तो उसमें आसक्ति होगी, प्रेम होगा। और आसक्ति और द्वेष दोनों ही बंधन का कारण है। इस कारण गोकर्ण जी कहते हैं कि अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, दूसरों के गुण को भी मत देखो, दोष को भी मत देखो, जो जहाँ है उसको रहने दो। आप क्या करो? बोले आप तो सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, आप तो भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण कीजिए। संसार की चिंता को त्याग कर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपने आप को समर्पण कर दो, बाकी चिंता भगवान करेंगे, आप निश्चिंत हो जाइए। यह उपदेश सुनकर आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए और वन में जाकर, अब किस वन में आए इसका वर्णन तो नहीं है, लेकिन संत कहते हैं कि वो वन कोई और नहीं, वृंदावन में आकर आत्मदेव ब्राह्मण ने श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद का पाठ किया। श्री कृष्ण मा पुनीयतम दशमस्य पाठात्, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की और दशम स्कंद का पाठ किया और मुक्ति को प्राप्त हो गए। यह श्रीमद् भागवत श्रवण पर भी मुक्ति देती है, पठन पर भी मुक्ति देती है। आप पढ़िए या सुनिए, दोनों में आपकी मुक्ति होने